अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम लोग न्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट की एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने वाले। तो इसका इंट्रोडक्शन ईकेट सीरीज में ही हमने दे दिया था कि हमारे पास जो ऑपरेशंस होते हैं यानी कि हम मल्टीप्लाई या ऐड किस तरह करते हैं किसी मैट्रिसेस को और इसकी क्या रिक्वायरमेंट होती है ये देखने वाले। तो पिछली एक्सरसाइज में भी हमने मल्टीप्लाई करना सीखा था, इसमें भी सीखेंगे, लेकिन इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करने का कोई क्या तरीका या स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस क्या होते हैं उसको कैसे करते हैं। तो सबसे पहली ये एक ही रिक्वायरमेंट है कि हमारे पास जब भी दो मैट्रिसेस गिवन होंगे ए एंड बी या कोई भी आपको दिए हो, तो पहले जो मैट्रिसेस का ऑर्डर होगा, ऑर्डर बोले तो हमारे पास जो पहले है नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है, हम m बाय n लिखते थे, तो इसके नंबर ऑफ कॉलम और रोज बराबर होना चाहिए दूसरे के नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम के बराबर, ठीक है। तो यानी ऑर्डर हमारे पास सेम होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिसेस दिया हो, ऐसा भी हो सकता है ये 2/2 का है तो ये भी हमारे पास 2/2 का हो, ये 2/3 है पहला तो दूसरा भी 2/3 होना चाहिए। तो अब ये हमने देख लिया रिक्वायरमेंट हमारे पास, क्योंकि हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स दिए हुए दोनों 3/3 के, तो हमें ये चेक करने की जरूरत नहीं है कि ये हमारे पास इसका ऐड होगा या ऑपरेशन इस पे लगेगा या नहीं लगेगा, क्योंकि दोनों सेम है। पहला हमारे पास पार्ट है a प्लस बी, यानी कि a मैट्रिक्स ऐड करेंगे b के साथ, तो किस तरह करेंगे। मान लो पहला पार्ट हम करने वाले हैं a प्लस बी के लिए, ठीक है। तो ये रिक्वायर्ड हमारे पास। तो सबसे पहले अगर हम a मैट्रिक्स प्लस बी मैट्रिक्स लिख लेते हैं, यहाँ पर a हमारे पास क्या है 1 प्लस आयोटा 4 आयोटा एंड 0, ठीक है, एंड 2 5 माइनस आयोटा एंड 5। तो एंट्रीज आपको नजर आ रही है कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स भी है और रियल नंबर भी है। तो इस तरीके से हमने देख के चलना है कि हमारे पास किस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं। उम्मीद है आपने जो कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर है वो पूरा देख लिया होगा, आपके साथ शेयर हो गया है। तो अगर नहीं देखा किसी ने तो ज़रूर देख लो। तो हमारे पास 20 के साथ ऐड हो जाएगा, बीच में हमारे पास एडिशन का निशान आ गया, तो हमारे पास 2 प्लस आयोटा आयोटा 6 प्लस आयोटा आ जाएगा एंड 3 माइनस आयोटा 0 2 एंड 4 एंड माइनस 5 माइनस आयोटा एंड 2 प्लस 3 आयोटा, ठीक है। तो इसको हम क्विकली भी कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं पहली बार ये वाला सिखा रहा हूँ तो मैं थोड़ा सा डिटेल में लेके चल रहा हूँ, वरना आप बिल्कुल देख के भी आप एंट्रीज को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स एंट्रीज है, कॉम्प्लेक्स एलिमेंट है, तो उनको ऐड करके किस तरह लिखते हैं कि 1 प्लस इसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है 2 प्लस हमारे पास आयोटा। तो ऐड हो रहा था हम बीच में ऐड लगा देंगे, सिंस हमारे पास माइनस होगा तो आप बीच में माइनस लगा देंगे, ठीक है। अगर शायद साथ हमारे पास कोई नेगेटिव एंट्री हो तो आप ब्रैकेट लगा के चलना, ठीक है। जो बेसिक रूल है वो तो आपको पता ही होंगे, तो हम इस तरह लगा के चलेंगे। सॉरी, इसमें लगाने की जरूरत नहीं, हमारे पास 2 प्लस आयोटा, ठीक है। मान लो अगर मैं ये देख रहा हूँ तो 2 प्लस सेकंड इसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है 3 माइनस आयोटा, ठीक है, 3 माइनस आयोटा। तो 3 आयोटा का है हमारे पास 3 आयोटा प्लस 4, अच्छा आयोटा नहीं हमारे पास इसी तरह ही है, राइट। 4 आयोटा प्लस आयोटा 4 आयोटा प्लस आयोटा हो जाएगा एंड 5 यहाँ पर लिख लेते हैं 5 माइनस आयोटा एंड इसकी एंट्री है प्लस 0, ठीक है। तो 2 प्लस 3 आयोटा 2 प्लस 3 आयोटा ऐड कर देंगे इसको किसके साथ 5 माइनस आयोटा के साथ, ठीक है। पहले मैं लिख दूँ फिर हम ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे, उसका इशू नहीं है। 0 के साथ हम ऐड कर लेंगे 0 प्लस 6 आयोटा, ठीक है, एंड 5 प्लस 2 हो जाएगा यहाँ पर एंड यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस आयोटा प्लस 2 प्लस 3 आयोटा, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं कि आपके पास ये क्वेश्चन आए या इतना आसान क्वेश्चन आए, अगर एमसीक्यूज में भी आ गए तो आप डायरेक्ट एंट्री इसको यहाँ से यहाँ तक प्लस कर सकते हैं। किस तरह करते हैं, जैसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते थे रियल नंबर को रियल नंबर के साथ, अब मैंने यहाँ पर लिख लिया है, तो मान लो आपको ये नहीं लिखना तो 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यही यहाँ पर लिखने वाले हैं, ठीक है। यही चीज़ हम यहाँ लिख लेंगे। अब 1 प्लस 2 हो जाएगा 3 एंड आयोटा जो इमेजिनरी नंबर है जिसके साथ आयोटा लिखा है वो इमेजिनरी नंबर होता है, उसको इमेजिनरी नंबर के साथ ऐड कर लो, आयोटा प्लस आयोटा हो जाएगा 2 आयोटा, ठीक है। ऐड करना है हमने, मल्टीप्लाई नहीं करना। तो 2 प्लस 3 रियल नंबर के साथ है हमारे पास, तो 5 हो जाएगा, इमेजिनरी नंबर अकेला ही है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, राइट। तो 5 माइनस आयोटा। नेक्स्ट है हमारे पास 3 आयोटा प्लस 4, अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को देखें तो उसमें रियल नंबर पहले लिखा होता है, तो 4 प्लस 3 आयोटा भी लिख सकते हैं या ऐसे भी छोड़ सकते हैं, इट इज अप टू यू, ठीक है।
तो यहाँ पर हम देख लें, यहाँ पर हमारे पास दोनों आयोटा है तो दोनों ऐड हो गए 4 + 1 हो जाएगा 5 आयोटा। ठीक है, इसके नीचे वाले मैं कर लेता हूँ, 0 के साथ ऐड होगा तो 6 + आयोटा ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आएगी। और 5 + 0 ये भी हमारे पास कोई चेंजेस नहीं होगा क्योंकि 0 के साथ यहाँ भी ऐड हो रहा है। अगर ये दोनों ऐड कर लें, 5 + 2 7 हो गया। यहाँ पर हमारे पास 2 है रियल और यहाँ पर 5 है तो 7 हो गया। इमेजिनरी नंबर और इमेजिनरी नंबर माइनस करेंगे तो 3 - 1 इज प्लस का 2 आयोटा। यहाँ पर देख लो 1 + 2 इज 3 एंड माइनस आयोटा है क्योंकि 3 में से 1 गया है तो हमारे पास है प्लस का 2 आयोटा। ठीक है, तो इसको चेक कर लेना, हमारे पास बुक में यही आंसर है। सिमिलरली अगर हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर माइनस का निशान आ जाएगा। जैसे मैं एक करके दिखा दूं आपको, अगर मैं पहले ये नोट कर लेना, अगर आपने नोट नहीं किया स्क्रीनशॉट ले लो। तो मान लो अगर मैं यहाँ पे माइनस करता हूँ पार्ट 2, ठीक है, तो यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा। तो इसी के साथ जब हमने माइनस किया तो यहाँ पर दरमियान में तो हमारे पास माइनस का निशान आ गया। अब a - b देखो, हमारे पास ये एंट्रीज लिखी हुई है, पहले एंट्री माइनस करेंगे इसके साथ। ठीक है, क्योंकि हम माइनस कर रहे थे हमारे पास ब्रैकेट का निशान भी आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो बेसिक मैथ के लिहाज से हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे फिर हमारे पास माइनस होगा। ठीक है, तो मैं यहीं पर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, मान लो 2 माइनस का और ये भी माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब ब्रैकेट खत्म हो गया। आप एक ही स्टेप में ही ये दोनों काम कर सकते हो, इशू नहीं है इसका। अब देखो 1 - 2 करेंगे तो -1 और प्लस आयोटा माइनस आयोटा कैंसिल, तो हमारे पास -1 रहा। दूसरी एंट्री अगर देख लो हम माइनस करने जा रहे हैं तो यहाँ पर 2 था, यहाँ पर था माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया माइनस और ये आ गया प्लस। ठीक है, तो ये देख लेना आपने किस तरह कर रहा हूँ मैं। 2 - 3 इज -1 एंड यहाँ पर प्लस आयोटा। ठीक है, तो आपने माइनस के साथ ध्यान रखना है, ब्रैकेट लगा देना, फिर आपका कोई भी इश्यू नहीं होगा। अच्छा, ये नोट करने से पहले आप पहले पिछला वाला जो मैंने नोट कराया वो कर लेना, फिर इसको सॉल्व कर लेना। हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं। तो अब पार्ट नंबर 4 में हमारे पास जो पार्ट नंबर 3 है वो भी बिल्कुल इसी तरीके से स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का ही क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पर जो 3a है, इसका मतलब ये जो स्केलर है जो 3 है वो मल्टीप्लाई हो रहा है मैट्रिक्स a से। जब हम इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसका मतलब है कि इसके तमाम जो एंट्रीज है या एलिमेंट है उनके साथ इस 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, फिर देन प्लस करेंगे b के साथ मैट्रिक्स, और i आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल या मेन डायगोनल में हमारे पास क्या होते हैं 1 और बाकी तमाम एलिमेंट हमारे पास 0 रहते हैं। तो ये भी आपको जो टाइप ऑफ मैट्रिक्स में बताया था मैंने उसको याद रखना है आपने। तो सबसे पहले सोल्यूशन के बाद हम क्या कर लेते हैं, 3a + b और प्लस आइडेंटिटी ले लेते हैं। इसी को हम एक साथ ही लेके करेंगे, तीनों को एक साथ ऐड कर लेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं अगर आपको यहाँ पर इस तरह 3 और इसके साथ अंदर ऐड कर लूँगा, इसको मल्टीप्लाई करूँगी इसके मैट्रिक्स ए के साथ। तो मैट्रिक्स ए 1 + आयोटा 4 आयोटा एंड 0 एंड 2 5 - आयोटा एंड 5 3 आयोटा 2 + 3 आयोटा एंड 1 - आयोटा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है मैट्रिक्स बी, तो मैट्रिक्स बी यहाँ पे उतार लेंगे हम एंड 2 + आयोटा आयोटा 6 + आयोटा एंड देन हमारे पास 3 - आयोटा 0 एंड 2 एंड 4 5 - आयोटा 2 + 3 आयोटा। ठीक है, तो इसके साथ हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जगह नहीं है तो मैं टाइम बचाने के लिए वहाँ ऐसे लिख रहा हूँ। पहले हम स्केलर मल्टीप्लाई कर लेंगे इसके साथ, यानी 3 अगर मल्टीप्लाई होगा तो तमाम के तमाम एंट्रीज के साथ होगा। पहले इस कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों के साथ करेंगे। तो 3 × 1 = 3, यहाँ पर इसको सभी के साथ 3 को करना है। ठीक है, तो 3 × 1 = 3 एंड 3 आयोटा यहाँ पर आ जाएगा एंड 3 × 4 = 12, तो 12 आयोटा एंड 0 के साथ करेंगे कोई चेंजेस नहीं आएगी। 3 × 2 = 6 एंड हमारे पास यहाँ पर आएगा 3 5 = 15 एंड यहाँ पर आ जाएगा 3 आयोटा। ठीक है, इसके साथ कर लिया, यहाँ पर 3 5 = 15 आ गया, 3 3 = 9 आयोटा, इन दोनों के साथ करेंगे 3 2 = 6 एंड 3 3 = 9 आयोटा एंड 3 1 = 3 एंड यहाँ पर भी 3 आयोटा रहेगा। अब हम जो तमाम जो मैट्रिक्स थे इसको भी हम नीचे उतार लेते हैं और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी लिख लेते हैं। हम तीनों को कैसे करेंगे ये मैं बता देता हूँ। 2 + आयोटा एंड आयोटा 6 + आयोटा 3 आयोटा यहाँ पे 0 2 4 5 - आयोटा एंड 2 + 3 आयोटा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को भी इसके साथ ऐड कर लेंगे। सिंपल, हमारे पास जो मेन डायगोनल इसमें 1 रहते हैं, बाकी 0 रहेंगे। ठीक है, ये भी 0 एंड दिस इज योर
आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब तीनों को जो भी हमारे पास अगर हम ऐड करेंगे, एक तो ये हमारे पास तीनों का ऑर्डर सेम है, ये देख लिया हमने 3 by 3 का ये। तो अब हमारे पास जो एंट्री है, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज है, उन सबको ऐड करो, ठीक है। यानी पहला अगर हम 1 by 1 का देखें, ये हमारे पास 1 by 1 है, A11 है और A11 हमारे पास सबकी लोकेशन है। सबको करस्पॉन्डिंग का मतलब ये है कि हमारे पास सेम इसकी लोकेशन तीनों की सेम होनी चाहिए। तो इनको जब लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएंगे 3 + 3 आयोटा, एंड हमारे पास प्लस है तो हमारे पास 2 + आयोटा, ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है इसमें। अब देखो हम जब 1 के साथ ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1, तो तीनों को हमने ऐड कर लिया एंट्रीज को। बाकी जो मैं डायगोनल के अलावा है, जीरो के साथ ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो वो मैं इसके साथ नहीं लिखूंगा। तो सिंपल यहाँ लिखूंगा 6 प्लस हमारे पास इसके साथ ऐड हो जाएगा 3 - आयोटा, ठीक है। तो जीरो का ऐड करने का कोई मकसद नहीं बनता, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा गैप दे देंगे, 9 आयोटा इसके साथ ऐड हो जाएगा प्लस का 4, ठीक है। अभी हम ब्रैकेट क्लोज नहीं करते। यहाँ पर आ जाओ 12 आयोटा ये ऐड हो जाएगा प्लस आयोटा के साथ, एंड देन हमारे पास जीरो को छोड़ दो, ठीक है। यहाँ पर आ जाएंगे 15 - 3 आयोटा, एंड देन हमारे पास इसकी करस्पॉन्डिंग एंट्री जो है, इसके साथ हमारे पास एंट्री ऐड हो जाएगी जीरो की, तो जीरो को इग्नोर करके हमारे पास प्लस का 1, ठीक है। तो यहाँ पर भी जीरो आ रहा था इसलिए मैंने वो नहीं लिखा, आप ये समझ लेना कि हमारे पास ऐड करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा इसका, ठीक है। तो 6 + 9 आयोटा, 6 + 9 आयोटा, एंड ये एंट्री ऐड होगी 5 - आयोटा के साथ, एंड देन अगेन जीरो आ गया तो हम इसको छोड़ देंगे। 0 + 6 आयोटा, तो अगेन 6 + आयोटा ही बनेगा, इसको जीरो के साथ ऐड करेंगे तो कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। यानी इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो 15 + 2 एंड देन जीरो है, एंड द लास्ट है 3 - 3 आयोटा, ये ऐड हो जाएगा 2 + 3 आयोटा के साथ, और यहाँ पर 1 है, 1 लाजमी आप ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1, ठीक है। तो मेन डायगोनल में हमने 1 ऐड कर लिया है। अब सिंपली जो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 3a + b + i का, ठीक है। तो वो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं फाइनल आंसर। तो दोनों को ऐड कर लो, 5 जो रियल पार्ट है उसके साथ कर लो, 5 आ गया, एंड हमारे पास 5 और +1 6 है, ठीक है, यस। तो 6 है प्लस 3 आयोटा प्लस आयोटा, हमारे पास क्या हो जाएगा 4 आयोटा, ठीक है। तो इसके नीचे वाला ऐड कर लो, हमारे पास 13 आयोटा, एंड देन ये हमारे पास कोई चेंजेस नहीं आई थी इसमें, ये सेम टू सेम रहा। अब देखो 6 + 3 हमारे पास हो जाएगा 9, एंड माइनस आयोटा, 15 + 1 16 आयोटा, 16 - 3 आयोटा सॉरी हमारे पास, और ये दोनों ऐड होकर हमारे पास 17 बन जाएंगे, राइट। तो यहाँ पर क्या रहेगा 9 प्लस, तो 4 पहले लिख लो क्योंकि रियल पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास पहले आता है, तो हम उसी ऑर्डर से ही लिख रहे हैं, ठीक है। 6 + 5 हमारे पास हो जाएगा 11, एंड प्लस हमारे पास 9 माइनस कर लेंगे आयोटा से, तो हमारे पास 8 आयोटा, राइट। तो 3 2 हमारे पास 5 एंड देन 6, यहाँ पर हो जाएगा, इन दोनों को कैंसिल कर लो, 3 आयोटा - 3 आयोटा, ठीक है। तो 6 ही बचा हमारे पास, इसका आंसर क्या है हमारे पास 6 आ जाएगा। तो ये तो हमारे पास 3a + b और प्लस आयोटा का, आयोटा बोल रहा हूँ बार बार मैं, आइडेंटिटी का, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐड की तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास रिमेनिंग आंसर रहेगा। इसको नोट कर लो। हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाएंगे इसके बाद। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास बेसिकली मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स करेंगे। तो जो भी हमारे पास पार्ट गिवन है मैंने यहाँ पर लिख लिया, थोड़ा शॉर्टकट लिखा है हमारे पास, कि हमारे पास एक मैट्रिक्स ये है, बी है एंड सी है, और हमारे पास कुछ पार्ट दिए हुए और लिखा है कि व्हेन एवर पॉसिबल कंप्यूट द फॉलोइंग, यानी कि अगर पॉसिबल है तो हमारे पास क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अगर वो पॉसिबल नहीं होगा तो हम सिंपली उसको लिख देंगे कि नॉट पॉसिबल। अब हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, रिक्वायरमेंट मान लो कि हमारे पास पहला ए सी निकालना है, तो ए सी पहले उतार लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि ये पॉसिबल है कि नहीं रिक्वायरमेंट के साथ, ठीक है। तो ये पहला पार्ट है, हमें फाइंड करना है ए सी, यानी कि ए मल्टीप्लाई सी से करना है, ठीक है। तो हमारे पास ए सी लिख लेंगे। ए हमारे पास मैट्रिक्स है 3 4 - 2 -4 5 -3 एंड 1 7 एंड 8, ठीक है। तो इसके साथ कोई निशान नहीं डालो, या डॉट डाल सकते हो, अगर डालना है तो डॉट डाल दो बीच में, इसका मतलब है मल्टीप्लाई है। अब सी के साथ करना है तो सी हमने उतार लिया -5
6 -2 एंड 4 -3 एंड 7। अच्छा, रिक्वायरमेंट क्या है कि हमने पहले इन दोनों के ऑर्डर लिख लेने। अगर मैं ऑर्डर लिख लूँगा तो मुझे पता चल जाएगा कि ये पॉसिबल है कि नहीं। तो इसका ऑर्डर है 3/3 और दूसरे का ऑर्डर है हमारे पास रो इंटू कॉलम करने, तो हमारे पास रो हो जाएंगे 2, सॉरी रो हमारे पास पहले हमें लिखना है रो, तो रो हमारे पास 3 है एंड देन हमारे पास कॉलम है 2। ठीक है, अब देखो पहले का हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम अगर बराबर है दूसरे के नंबर ऑफ रो के साथ, ठीक है, तो इसका कॉलम ये है, इसका रो ये है। अगर ये दोनों बराबर है इसका मतलब हम इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये बात याद नहीं रहती है तो आपने देखना इन दोनों का ऑर्डर लिख लो। जो इनर डायमेंशन है, ठीक है, ये इसकी डायमेंशन है, ऑर्डर है, और ये इसका है। जो इनर डायमेंशन है वो सेम है, इसका भी 3 इसका भी 3 है। तो ये मतलब ये है कि इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं और रिजल्ट में यानी कि आउटकम हमारे पास क्या आएगा, 3/2 आएगा। यानी कि जब आप रिजल्ट निकालेंगे तो वो ऑर्डर उसका होगा 3/2। तो ये दोनों भी एमसीक्यूज में बात पूछी जा सकती है कि अगर हम किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर ले तो उसका ऑर्डर क्या रहेगा। मान लो आपको ऑर्डर दे दिया 3/3 और 3/2 का है, तो उसका फाइनल जो ऑर्डर रहेगा वो होगा 3/2। तो हमसे कुछ इस तरीके से बन सकते हैं। अब हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं फाइनली, तो ए सी पहले मैं डिटेल में कराऊंगा, फिर मैं आपको थोड़ा सा तेजी से कराऊंगा। तो इसको समझ लो, पहले हम ले लेंगे फर्स्ट रो को। ठीक है, फर्स्ट रो ले लिया आपने, यहाँ पर निशान लगा देना या हाथ से रख लेना है कि हमारे पास फर्स्ट रो ले ली। अब इसको बारी बारी पहले कॉलम दूसरे कॉलम, यानी अगर 3 कॉलम हो तो तीनों से मल्टीप्लाई करो। अभी हमारे पास 2 कॉलम है तो पहले को मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा पहले कॉलम के साथ। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज उनको मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में उनका आ जाएगा एडिशन का साइन। ठीक है, अगर माइनस साइन आ रहा है तो माइनस प्लस माइनस वो आप लोग खुद जानते हो, कर लेना आप लोग। अब देखो तो स्टार्ट करते हैं, पर पहले हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 3 5 सा 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया 15, और ये देखो प्लस माइनस हमारे पास बीच में भी निशान इसका प्लस ही होता है, तो प्लस माइनस हमारे पास माइनस हो जाएगा। ठीक है, और हम यूं आगे बढ़ेंगे, आप देख लेना। पहले हम एक पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लेते। अब आ जाएगा 4 6 हमारे पास 24, माइनस प्लस हो जाएगा हमारे पास माइनस। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा गैप आ गया हमारे पास, थोड़ा सा नज़दीक करके लिख लेते हैं। ये एक ही हमारे पास अभी कॉलम चल रहा है, सॉरी ये रो चल रहा है। ठीक है, एंड देन 1 2 हमारे पास 2 आ गया, माइनस प्लस माइनस। अब देखो अगर हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, अभी फर्स्ट रो को ही सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे कैसे करेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से एंट्रीज रिस्पॉन्डिंग एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 4 थोड़ा सा गैप दे देंगे यहाँ पर 12, एंड 4 3 12, एंड 3 1 7 1 7। अब देखो यहाँ पे जो साइन है प्लस का है, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई साइन नहीं है तो बीच में प्लस ही आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्लोज क्यों कर लिया, क्योंकि आगे को हमारे पास कोई कॉलम नहीं है। अब हम यहाँ पर फाइनली हम सेकंड रो को पिक कर लेंगे, बारी बारी एक कॉलम फिर दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। बिल्कुल इसी तरह करेंगे, आप तेजी से भी कर सकते हैं। 4 5 20 एंड 5 6 30 एंड 7 2 40। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस साइन रहा, प्लस एंड देन प्लस माइनस माइनस। ठीक है, एंड देन अभी हमारे पास सेकंड रो एंड हमारे पास सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो 4 4 16, 4 3 15, 5 3 सॉरी 7 7 49। ठीक है, तो मैं इसी तरह मल्टीप्लाई करता हूँ, फिर बाद में साइन लिख लेता हूँ, वो ज़्यादा आसान रहता है मेरे लिए। ठीक है, एंड देन हम आ जाते हैं थर्ड रो में। ठीक है, ये थर्ड रो ले लिए, बारी बारी इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। पहले इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ। ठीक है, तो 2 5 10, 3 6 18, एंड देन 8 2 16। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस एंड प्लस माइनस माइनस। ठीक है, अब दोबारा आ जाते हैं सेकंड कॉलम से कर लेते हैं। तो 2 4 8, 3 3 9, एंड 8 7 56। ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस एंड माइनस माइनस प्लस एंड प्लस यहाँ पर आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करना है। बेटर ये कि आप टाइम बचाने के लिए कैलकुलेटर से ही ऐड कर लें, तो वो आपका जो भी आंसर आएगा वो आप करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ लिखते रहना। ठीक है, तो यहाँ पर हम फाइल इन सबको ऐड कर लेते हैं। -15 एंड -24 एंड -2, दिस इज -41, एंड देन -20 प्लस 30 एंड माइनस का 14। ठीक है, तो -4 एंड 10 माइनस 18 एंड -60,
यहाँ पर ये आ गया, हमने 24 प्लस 7 इज 31, ठीक है, एंड देन 16, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर 50 आ जाएगा, यस 50, एंड देन हमारे पास ये आ जाएगा 1 प्लस, क्योंकि -8 प्लस 9 1 हो जाएगा, एंड देन 57, राइट। तो अगर मैं ऑर्डर की बात करूँ तो हमारे पास 1 2 3 रोज एंड 2 कॉलम, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा था कि हमारे पास रिजल्ट में जो आउटर जो डायमेंशन है वो रिजल्ट में आ जाएगा, उसका ऑर्डर क्या बन जाएगा 3/2, तो वही बना, ये भी हमारे पास चीज़ प्रूफ हो गई है। तो ये आंसर है AC का। बिल्कुल इसी तरह हम BC देख लेंगे, लेकिन हमें सबसे पहले रिक्वायरमेंट चेक करनी कि क्या हमारे पास मल्टीप्लाई होता है। BC देख लो, अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ तो B हमारे पास, BC में B हमारे पास है 3 4 -1 एंड 2 -3 5, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे C से, -5 6 -2 एंड 4 -3 एंड 7, ठीक है। तो पहले ऑर्डर लिख लो, ये है 2/3, ये है 3 सॉरी हमारे पास रो होता है ना, तो 2 एंड रो इनटू कॉलम, तो हमारे पास रो 3 है एंड हमारे पास कॉलम कितने हैं, हमारे पास 2 है, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई पॉसिबल है, आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। BC ही मैंने लिखा है ना, तो हमारे पास यहाँ पर रो है, हमारे पास 2 रो है एंड 3 कॉलम है, यस इट इज़ पॉसिबल। तो हम मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे इसको क्या आंसर आ रहा है। पहले आप ये नोट कर लो, फिर मैं पार्ट नंबर 3, अच्छा 3 हमारे पास क्या है, नॉट पॉसिबल होगा, क्योंकि हमारे पास देखो यहीं से मैं बता देता हूँ कि हमारे पास में 3/3 का है, ठीक है, राइट। हमारे पास A है, A यहाँ पे ऑर्डर लिख लेता हूँ 3/3 का, ठीक है, 3/3 का, एंड B हमारे पास क्या है, यहाँ पर मैंने लिखा है 2 रोज एंड 3 कॉलम, 2 एंड 3 कॉलम। तो अगर इनर डायमेंशन भी देखे, जैसे मैंने शॉर्टकट बताया कि इनर डायमेंशन तो वो डिफरेंट है, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं कि इसको हम मल्टीप्लाई कर सके, तो इसके साथ लिख लेना मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। एक बार आप ये उतारना चाहो तो उतार लो, ऑर्डर लिख लो, उसको बता दो कि ये पॉसिबल नहीं है। या इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है कि नंबर ऑफ कॉलम बराबर नहीं है नंबर ऑफ रोज के, उस देखने वाले को पता चल जाएगा कि आपने ऑर्डर बता दिए हैं, तो ये इनर डायमेंशन सेम नहीं है। तो हम पार्ट नंबर 4 की तरफ जाते हैं। इट इज़ होमवर्क फॉर यू, तो BC आप एक बार ट्राई करके प्रैक्टिस कर लेना। तो पार्ट नंबर 5 हमारे पास A² गिवन है। A² मतलब है कि हमारे पास A को अगर हम A से मल्टीप्लाई करें तो इट मीन्स कि हमारे पास A² की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। जो भी इसका आंसर आएगा वो हम लिख लेंगे, ठीक है। तो A इंटू A मीन्स हमारे पास A² बनता है। यहाँ पर हम फाइनली इसको निकाल देते हैं, तो A² यानी कि A हमारे पास क्या गिवन है, 3 4 -2 -4 5 -3 एंड 1 7 8, ठीक है। तो इसमें हम चेक करने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि मैं A को के साथ ही मल्टीप्लाई करें 3/3, तो हमारे पास के रो और कॉलम दोनों ही सेम रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम 3 4 -2 -5 -4 5 एंड -3 1 7 8, तो खुद के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई मैंने यहाँ पर निकाल के रखा हुआ है, आपने क्या करना है, पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करना है, देन अगेन फर्स्ट रो को हमने सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। तो रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, हम यहाँ पर लिख लेते हैं, टाइम बच जाएगा आपका, एक बार हमने डिटेल में सीख लिया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास रिजल्ट में आ जाएगा 9 -16 एंड -2, ठीक है। तो अगेन हमारे पास रो सेम रहेगा, हम सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। जैसे 3 4 हमारे पास -12, इसी तरीके से हमारे पास -20 एंड -3 रहेगा, एंड थर्ड कॉलम के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 -28 एंड प्लस का 8, ठीक है। ये चीज़ आप लोग खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है मैट्रिक्स इसको मल्टीप्लाई करना या ऐड करना भी। एक बार अगर आपने ध्यान से फोकस करके एक बार प्रैक्टिस कर ले तो आपको वो याद रहेगी। तो क्योंकि लेंथी होते हैं, बहुत टाइम ले लेते हैं, इसलिए इससे अच्छा है कि हम इस तरीके से याद रख लें। तो अगर आप सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ, ठीक है, तो 4 3 हमारे पास यहाँ पर इस तरह 12 आ रहे हैं, इस तरह हमारे पास 20 एंड देन -14 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा -16 एंड देन -25 एंड देन -21,
ठीक है। इस तरह थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 + 35 प्लस 56, ठीक है। आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। हमारे पास 7 एंड 8 हमारे पास आ जाएगा 56। अब फाइनली हम थर्ड रो को ले लेते हैं, बारी बारी हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम, थर्ड कॉलम एंड फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड कॉलम के साथ, राइट। तो हम यहाँ पर -6 -12 एंड -16 एंड 8 -15 -24, यहाँ पर -2 एंड -21 एंड +64, ठीक है। तो यहाँ पर एक मिनट में ज़रा तरीके से लिख लो, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 64। अब चेक करना चाहे, देखो हमारे पास अगर हम इस रो को मल्टीप्लाई करें थर्ड कॉलम में, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, तो 2 1 2 आ गया हमारे पास, बीच में हमारे पास माइनस माइनस प्लस माइनस एंड 3 7 21 एंड 8 8 64, ठीक है। ये मैंने करा दिया है। अब कैलकुलेटर के इस्तेमाल से आप ऐड कर सकते हैं इन सबको, विद द यूज ऑफ कैलकुलेटर आप ऐड कर लो। हमारे पास यहाँ पर -9 18 एंड -34, राइट। तो -34 यहाँ पर आ जाएगा -35 -12 एंड -31 -17 95 एंड देन 41, ठीक है। आप लोग एक बार चेक कर लेना, वैसे बुक के लिहाज से तो यही आंसर है। आपके लिए मैंने पहले से ही सॉल्व करके रख दिया ताकि टाइम बचे आपका। हमारे पास ये इसका आंसर रहेगा। अगर आप चेक करना चाहे तो देखो 3/3 का ये है हमारे पास, इसका ऑर्डर है 3/3 एंड देन इट्स ऑर्डर इज 3/3। एक तो ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पॉसिबल है। दूसरा उसका जो आउटकम है वो भी, जो रिजल्ट है वो भी 3/3 का ही मिलेगा, क्योंकि आउटर आपने डायमेंशन देख लेना है वो भी 3 ही है, इसलिए इस वजह से ये भी 3/3 का निकला है। बाकी हम नेक्स्ट पार्ट अगर ये देखें, हमारे पास 7 में बेसिकली ए बी मैंने करके बताया था कि वो पॉसिबल नहीं है। देखो ए का हमारे पास 3/3 था, ए का ऑर्डर हमारे पास क्या था 3/3, बी का हमारे पास ऑर्डर था 1 2 एंड 2/3। तो वो तो पहले से ही पॉसिबल नहीं है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो वो पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम इसको चेंज कर ले, पहले सी को मल्टीप्लाई करके चेक करें, नहीं, आपने पहले ब्रैकेट वाला करना, ब्रैकेट वाला पॉसिबल नहीं है तो ये पूरा ही पॉसिबल नहीं है। ए भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए वो सी के साथ किस तरीके से मल्टीप्लाई हो सकता है। तो ये भी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन नॉट पॉसिबल लिख के आप आगे दूसरे पार्ट पे मुड़ जाए, ठीक है। हम इसका पार्ट नंबर नेक्स्ट करते देखते हैं, अभी नोट कर लो। पार्ट नंबर हमारे पास 8 में सी ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ट्रांसपोज निकाले, जो ऊपर सी के ऊपर पावर टी, इसका मतलब ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज निकालने के लिए हमने क्या देखा था, अगर हम रो को इंटरचेंज कर ले कॉलम में, या तो फिर कॉलम को इंटरचेंज कर ले रो में, तो इसका मतलब ये कि वो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकल आएगा। तो हम पहले पार्ट नंबर 8 कर लेते हैं, ठीक है। तो सी पावर टी या बी सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज कह दो। तो अगर हम सी ट्रांसपोज निकालना चाहें, ठीक है, पहले ट्रांसपोज निकालेंगे फिर मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो हम इसका ट्रांसपोज निकालने जा रहे हैं, मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ। तो रो को मैं कॉलम में चेंज करूँ, ऐसा नहीं कि आपने पहली रो को कॉलम में चेंज कर लिया फिर कॉलम को रो में, नहीं, एक ही चीज़ करनी है, या तो सारे रो को कॉलम में चेंज कर लो या सारे कॉलम को रो में चेंज कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर हम, ये रो है हमारे पास, कॉलम बन जाएगा एंड इसको भी हम कॉलम बना देंगे, इसको भी हम कॉलम बना देंगे, ठीक है। तो इट इज़ योर सी ट्रांसपोज, राइट। तो अगर हम ट्रांसपोज लेते तो हमारे पास ऑर्डर चेंज हो जाता है, ठीक है। रो कॉलम बन जाती है, कॉलम रो बन जाता है, ठीक है। यहाँ पर भी अगर सीक्वेंस में पूछा जाए कि हमारे पास ये 3/2 का है, तो ये फाइनली 2/3 बन जाता है, ठीक है। तो इंटरचेंज हो जाते हैं, ये बी एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं, इसलिए मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ। अब यहाँ पर हम फाइनली बी ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो बी ट्रांसपोज यानी कि इसका बी का निकालेंगे, तो एक हमारे पास है कॉलम, ठीक है, रो है, इसको कॉलम बना लेंगे 3 4, ठीक है। फर्स्ट रो को हमने कॉलम बना दिया, ठीक है। सेकंड रो 2 -3 एंड देन 5, ठीक है। यहाँ पर मैं ऑर्डर लिख लेता हूँ ताकि मेरे को पता चल जाए कि हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पॉसिबल है कि नहीं। यहाँ पर हमारे पास है 2 रो एंड 3 कॉलम, यहाँ पे हमारे पास है 3 रो एंड देन 2 कॉलम, ठीक है। तो हमने ये भी ऑर्डर देखना है कि सी को हमें बी से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, इसका कॉलम इसका रो बराबर है। अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो भी देख लेना कि हमारे पास जो है ऑर्डर मैच करता है कि नहीं। अभी तो हम सी को बी से मल्टीप्लाई करें वो पॉसिबल है। तो सी ट्रांसपोज डॉट लगाना चाहो तो लगा लो, मर्जी आपकी। हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, तो पहले हम सी ट्रांसपोज लिख लेंगे।
हमारे पास है -5, 6, -2 एंड देन 4, -3 एंड 7। ठीक है, तो रिजल्ट में हमारे पास क्या बन जाएगा, 2/2 का बनना चाहिए। ये दोनों हमारे पास इनर डायमेंशन है इसके। अब आ जाते हैं हमारे पास बी ट्रांसपोज पे, तो 3, 4, -1 है, 2, -3 एंड 5 है। मैं एक बार रीचेक कर लेता हूँ, इसको हमने सही किया है, ये हमारे पास कॉलम था, राइट। अब देखो मल्टीप्लाई करने का वही तरीका है हमारे पास। सिंपली अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करना चाहूँ सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज को, तो हमने पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो 5 3 हमारे पास यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेते हैं, 5 3 15, हमारे पास 6 4 24 एंड देन 2 1 2। ठीक है, तो यहाँ पर तो हमारे पास माइनस एंड प्लस, माइनस प्लस एंड देन माइनस माइनस अगेन प्लस रहा। ठीक है, तो पहली रो तो हमारे पास सेम रहेगी, हमने सेकंड कॉलम से कर लेना। अब इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो 5 2 10, देन 6 3 18, ठीक है, एंड 2 5 सॉरी हमारे पास 6 3 कर लेता और 5 2 10। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा नहीं होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारे पास 5 2 10 कर दिया, 6 3 18 एंड 2 5 10। ठीक है, तो माइनस एंड देन माइनस माइनस एंड देन माइनस, राइट। तो इस तरीके से ये हो गया पहला। अब हम यहाँ पर ले लेते हैं सेकंड रो, तो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, 4 3 हमारे पास 12 आ गया एंड 3 4 अगेन 12 आ जाएगा एंड देन हमारे पास 7 1 7। ठीक है, यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर हमारे पास यस इसके साथ क्या ना हमने प्लस एंड देन माइनस एंड देन यहाँ पर भी माइनस। ठीक है, तो ये बार बार चेक करना पड़ता है कि हम गलत तो नहीं जा रहे। अब हमने इसी रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 4 2 8 एंड देन 3 3 9, मैं साथ ही लिख लेता हूँ कन्फ्यूजन हो जाएगी फिर, तो 7 5 35 प्लस 35। ठीक है, इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर ले। अब देखो 2/2 का तो हमारे पास जो है ऑर्डर बन रहा है। अब इसको फाइनली जब हम ऐड कर लेंगे सबको, हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 26 एंड 26 एंड 15। ठीक है, तो माइनस कर रहे हैं तो 1 बचा, यहाँ पे 1 बचा, हमारे पास आ जाएगा 11। ठीक है, एंड देन हमारे पास नीचे हमारे पास इन दोनों को माइनस करेंगे, क्या बचेगा, माइनस 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा। आई होप ये मैं सही कर रहा हूँ। हमारे पास देखो इन दोनों को ऐड करेंगे, तमाम के तमाम ऐड ही होंगे ना, तो हमारे पास माइनस माइनस 20 एंड देन 20 एंड 18 38। ठीक है, माइनस साइन आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास बनते हैं 8 और 9 17 एंड देन 35 आ जाएगा हमारे पास 2 1 कैरी एंड देन 52, राइट। तो ये हो जाएगा हमारे पास फाइनली सी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बी ट्रांसपोज का आंसर। ठीक है, तो यहाँ से इसको हम रिमूव कर लेते हैं, आप नोट कर लो। मैं नेक्स्ट इसके बाद ही बता देता हूँ, यहीं पर बता देता हूँ क्योंकि पार्ट नंबर 9 बिल्कुल इसी तरीके से आप लोग वो ट्राई करना चाहो तो ट्राई कर लो। एक बार मैं सिर्फ इसका वैल्यूज़ चेक कर लूँ कि हमारे पास 11 आया है, -38 -7 एंड 52। अब देखो पार्ट नंबर 10 में अगर हम सी ए को मल्टीप्लाई करना चाहें तो देखो सी का हम यहाँ पर ऑर्डर लिख रहा हूँ, ये 3/2 है। ठीक है, अब ए से करना है तो यहाँ पर हम ए का लिख लेंगे 3/3। ठीक है, द इनर डायमेंशन इज नॉट सेम। ठीक है, क्योंकि हमारे पास पहले का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे के नंबर ऑफ रो के साथ बराबर नहीं है। ठीक है, तो इस तरह अगर आप डायमेंशन बना के बोल दे या लिख के बोल दे तो भी एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि ये पॉसिबल नहीं है, इस बच्चे को नॉलेज है कि ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। तो पार्ट नंबर 10 भी नॉट पॉसिबल है। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 के पहला दूसरा क्वेश्चन है। इसके अलावा हम नेक्स्ट लेक्चर में मजीद क्वेश्चन भी करेंगे। अगर कोई भी डाउट्स हो तो लिंक आपके पास डिस्क्रिप्शन में मौजूद है अपने व्हाट्सएप ग्रुप का, वहाँ पर भी आप पूछ सकते हैं, या नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो वो भी पूछ सकते हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज़।